गूगल मैप्स एक ऐसी चीज़ जो लगभग पूरी दुनिया आपके फ़ोन में दिखा देती है। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ जगहों पर पहुंचते ही तस्वीर अचानक ब्लर हो जाती है, जैसे किसी ने जानबूझकर सच छुपा दिया हो। सवाल यह है, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ सिक्योरिटी का मामला है या कुछ ऐसा भी है जो दुनिया को नहीं दिखाया जाना चाहिए? आज हम देखेंगे 7 ऐसी जगह जिनके पीछे की कहानी उनकी ब्लर इमेज से भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। और नंबर 1 का रीज़न शायद आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करे। नंबर 7, सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आम लोग जा नहीं सकते और इंटरनेट पर भी सब कुछ साफ नजर नहीं आता। ये है बोलकल एयरबेस। बाहर से देखने पर यह एक नॉर्मल मिलिट्री एयरपोर्ट लग सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ नाटो से जुड़े सेंसिटिव मिलिट्री एसेट्स और न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज को लेकर सालों से चर्चा होती रही है। इसी वजह से इस बेस के कुछ सैटेलाइट व्यूज अलग अलग समय पर लिमिटेड या ब्लड क्वालिटी में दिखाई दिए। ऑफिशियल एजेंसीज हर डिटेल पब्लिक नहीं करती, और वही बात इस जगह को और मिस्टीरियस बना देती है। कभी कभी सबसे बड़ा सीक्रेट वो नहीं होता जो दिख रहा हो, बल्कि वो होता है जो दिखाया ही नहीं जा रहा। लेकिन अगली जगह उसके बारे में इंटरनेट पर इतनी थ्योरीज हैं कि सच और अफवाह का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 6, अगर आपने कभी इंटरनेट पर सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सर्च किया है तो हार्प का नाम जरूर देखा होगा। कुछ लोग कहते हैं ये मौसम को कंट्रोल कर सकता है, कुछ कहते हैं ये अर्थक्वेक्स ला सकता है, और कुछ तो इसे दुनिया का सबसे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट तक बोलते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट से पूछा गया तो जवाब बिल्कुल अलग था। उनके मुताबिक हार्प का काम अपर एटमॉस्फेयर और रेडियो बेस पर रिसर्च करना था। वेदर कंट्रोल या अर्थक्वेक मशीन होने का कोई क्रेडिबल साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। फिर भी एक सवाल आज तक जिंदा है, अगर ये सिर्फ रिसर्च स्टेशन था तो इसके नाम से इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्यों जुड़ी हुई हैं? शायद इसीलिए हाप आज भी इंटरनेट के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। और अब जिस जगह पर हम जा रहे हैं वहाँ कभी ऐसे धमाके हुए थे जिनकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी। नंबर 5, दूर पैसिफिक ओशियन के बीच एक खूबसूरत सा आइलैंड जिसे देखकर कोई भी कहेगा ये तो किसी वेकेशन पैराडाइज जैसा लगता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई। यह है मोरूरोआ अतोल। यही फ्रांस ने कई न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उन टेस्ट ने इस आइलैंड को दुनिया के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेसेस में ला खड़ा किया। समय के साथ इस एरिया की इमेजरी और इन्फॉर्मेशन को लेकर भी काफ़ी क्यूरियोसिटी बनी रही। जब किसी जगह का नाम न्यूक्लियर हिस्ट्री से जुड़ जाए तो लोगों के दिमाग में सवाल उठना लाजमी है, क्या वहाँ आज भी कुछ ऐसा है जो आम नज़रों से दूर रखा जा रहा है? लेकिन यकीन मानिए, अभी तक जो आपने देखा है वो सिर्फ शुरुआत थी। अगली जगह की कहानी और भी अजीब है, क्योंकि वहाँ मिस्ट्री का कनेक्शन सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि इतिहास से है। नंबर 4, कभी ये दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में से एक था। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी कहानियों और इतिहास की किताबों में मिलता है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब गूगल मैप्स पर इस जगह की इमेजरी को लेकर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये है बेबीलोन, इराक का वो प्राचीन शहर जिसे किंग नेबुकदनेस्सर से जोड़ा जाता है। वॉर के दौरान और उसके बाद इस एरिया में मिलिट्री एक्टिविटी और आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन दोनों की वजह से सैटेलाइट इमेजरी को लेकर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस और चेंजेस देखे गए। इसी एक बात ने इंटरनेट पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया, क्या यहाँ सिर्फ इतिहास छुपा है या अब भी कुछ ऐसा है जो दुनिया की नज़रों से दूर रखा गया है? और अब जो जगह आने वाली है उसके ब्लर होने का रीज़न मिलिट्री नहीं बल्कि और भी ज़्यादा अजीब है। नंबर 3, स्पेन का एक खूबसूरत कोस्टल टाउन जहां हर साल हज़ारों टूरिस्ट घूमने आते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब गूगल मैप्स पर इस एरिया का एक हिस्सा अजीब तरीके से पिक्सेलेटेड दिखने लगा। सबसे हैरानी की बात तो ये थी, इस जगह पर कोई फेमस मिलिट्री बेस भी नहीं था। इसी वजह से इंटरनेट पर लोगों ने तरह तरह के थ्योरीज बनाना शुरू कर दिए। बाद में एक्सपर्ट्स ने बताया कि कुछ इमेजरी इश्यूज टेक्निकल प्रोसेसिंग और सेंसिटिव मैपिंग रिक्वेस्ट से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन तब तक मिस्ट्री इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग आज भी इस जगह को गूगल मैप्स के सबसे स्ट्रेंज केसेस में गिनते हैं। कभी कभी सिर्फ एक ब्लर इमेज हज़ार अफवाहों को जन्म दे देती है। अब तक की सभी जगहों के पीछे या तो मिलिट्री रीजन था, या हिस्ट्री, या फिर टेक्निकल मिस्ट्री। लेकिन अब जो 2 प्लेसेस बची हैं उनमें से एक ऐसी है जिसे देखकर लोगों ने गूगल पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया था। और नंबर 1 का केस आज भी इंटरनेट के सबसे अनयूजुअल गूगल मैप्स मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ एंडिंग मिस कर दी तो इस पूरी लिस्ट का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी मिस कर देंगे। नंबर 2, पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा आइलैंड जहां न टूरिस्ट जा सकते हैं और ना ही आम लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। यह है जापान का मिनामी तोशिमा। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड लगता है, लेकिन असल में यह जापान के लिए स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस रखता है। इस एरिया पर जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और रिसर्च फैसिलिटीज मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पब्लिक एक्सेस बहुत ही लिमिटेड है। जब भी किसी जगह की इन्फॉर्मेशन कम हो, लोग अपनी कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से इंटरनेट पर इस आइलैंड को लेकर भी कई थ्योरीज फैली। हालांकि उनमें से बहुत सी बातों का कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अब बात उस जगह की जिसका रीज़न सबसे अलग था। नंबर 1, अब तक हमने मिलिट्री बेसिस देखे, न्यूक्लियर साइट्स देखी और रेस्ट्रिक्टेड आइलैंड्स देखे। लेकिन नंबर 1 पर जो जगह है उसका रीज़न किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इंग्लैंड के स्टॉकटन ऑन टीज में एक आम सा घर गूगल मैप्स और ब्लॉग दिखने लगा। लोगों ने सोचा शायद यहाँ कोई सीक्रेट एजेंसी रहती होगी या कोई गवर्नमेंट कनेक्शन होगा। लेकिन सच काफ़ी सरप्राइजिंग था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घर के ओनर ने प्राइवेसी के लिए गूगल से इमेजरी ब्लर करने की रिक्वेस्ट की थी। गूगल कुछ सिचुएशंस में ऐसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और इसी वजह से ये घर ब्लर दिखने लगा। यानी हर ब्लर इमेज के पीछे कोई डेंजरस सीक्रेट हो ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी वजह सिर्फ प्राइवेसी भी होती है।
तो ये थी गूगल मैप्स की 7 ऐसी जगह जिन्होंने सालों से लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है। कुछ जगहों के पीछे नेशनल सिक्योरिटी थी, कुछ के पीछे हिस्ट्री और कुछ के पीछे सिर्फ प्राइवेसी। लेकिन एक बात पक्की है, जब भी गूगल मैप्स पर कोई जगह आम जगहों से अलग दिखती है, लोग उसके पीछे की कहानी ज़रूर जानना चाहते हैं। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 7 जगहों में से किस प्लेस ने तुम्हें सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया। और अगर तुम चाहते हो पार्ट 2 जैसी और मिस्टीरियस वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।